चलिए जानते हैं गुड़ी पाड़वा का महत्व आध्यात्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक तथा वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से। नमस्कार दोस्तों, आने वाले गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिरराव का नमस्कार तथा नए वर्ष की शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं गुड़ी पाड़वा का महत्व आध्यात्मिक, पौराणिक, वैज्ञानिक तथा वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से। गुड़ी यानी विजय पताका, पाड़वा यानी प्रतिपदा या प्रथम दिवस। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाने वाला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगाड़ी के नाम से जाना जाता है, असम में बिहू के नाम से तथा उत्तर भारत में पड़वा या बैसाखी के नाम से जाने वाला ये त्योहार सिंधियों में चेटी चंड के नाम से मशहूर है। चलिए जानते हैं क्या है गुड़ी पाड़वा का महत्व। भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की निर्मित का पहला दिवस यानी गुड़ी पाड़वा। भगवान रामचंद्र 14 साल का वनवास पूरा करके तथा रावण जैसी बुरी शक्तियों का नाश करके अयोध्या में पुनरागमन का दिवस यानी गुड़ी पाड़वा। विभीषण का लंका में राज्याभिषेक तथा युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ नगरी का राज्याभिषेक भी गुड़ी पाड़वा के दिन ही हुआ था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को जो 4 वेद अर्पित किए वो भी गुड़ी पाड़वा के दिन ही। नए संवत्सर की शुरुआत हुई गुड़ी पाड़वा के दिन से। सत्ययुग की शुरुआत हुई गुड़ी पाड़वा से। वसंत ऋतु की शुरुआत होती है गुड़ी पाड़वा से। और दोस्तों, भगवान महादेव और पार्वती का विवाह तय हुआ गुड़ी पाड़वा के दिन, लेकिन संपन्न हुआ अक्षय तृतीया के दिन। सो ये है गुड़ी पाड़वा का महत्व तथा चैत्र नवरात्रि की शुरुआत यानी आदिशक्ति का प्रकट दिन यानी गुड़ी पाड़वा। और वेदांग ज्योतिष के अनुसार 3.5 पवित्र मुहूर्तों में से एक मुहूर्त यानी गुड़ी पाड़वा। सो दोस्तों, इस दिन नई प्रॉपर्टी खरीदना तथा सोना चांदी या वाहन की खरीदी ये बहुत बेहतरीन और पवित्र माना जाता है। दोस्तों, नई प्रॉपर्टी खरीदना ये आप सभी के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या होती है, लेकिन इस क्रिटिकल प्रॉब्लम को अगर आप वास्तुशास्त्र का सहारा लेते हो तो बहुत आसान हो जाएगा और सही मायने में आपकी इन्वेस्टमेंट को सही अर्थ प्राप्त हो सकेगा। हिंदू संस्कृति के अनुसार गुड़ी पाड़वा के दिन 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहले ब्रह्मा जी की पूजा, उसके बाद गुड़ी लगाना और तीसरा भगवान विष्णु की पूजा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गुड़ी लगाना यानी एक लंबी सी बांस की या अन्य किसी भी काठी पर एक पवित्र वस्त्र, उसके ऊपर कलश और साथ ही फूलों की माला, कड़नीम के पत्ते और शक्कर की गाठी, इन सभी को एकत्रित करके आपके घर के बाहर अच्छी सी जगह पर गुड़ी फहराई जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि खास करके यह गुड़ी
अगर आप उत्तर, ईशान या पूरब यानी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में अगर फहराते हो तो विश्व की जो पवित्र ऊर्जा हमारी वास्तु में आती है वो इस उत्तर से पूरब के बीच में से ही आती है। तो गुड़ी पाड़वा के दिन यह ऊर्जा जब आपकी लगाई हुई गुड़ी के माध्यम से आती है, क्योंकि इस गुड़ी में जो हम बांस की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं वो सृष्टि तथा मांगल्य का प्रतीक है। इसमें जो हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं वो है वैभव यानी लग्जरी का प्रतीक। इसमें जो हम कलश इस्तेमाल करते हैं वो है मांगल्य तथा विश्व की प्रजापति ऊर्जा आकाश से हमारे घर में लाने का एक प्रयास। फूलों के माध्यम से हमें पवित्रता मिलती है। शक्कर की गाठी के माध्यम से हमें माधुर्य यानी स्वीटनेस मिलता है। तो हल्दी कुमकुम के माध्यम से हमें पवित्रता प्राप्त होती है। और ये सारी वैश्विक ऊर्जा जब इन 7 पवित्र माध्यमों से अगर हमारे घर में आती है तो निश्चित रूप से ये वैश्विक ऊर्जा हमारे घर में, हमारी वास्तु में एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3.5 पवित्र मुहूर्तों में से एक गुड़ी पाड़वा। इसलिए दोस्तों, अगर आप नया घर खरीदने का सोच रहे हो तो गुड़ी पाड़वा के दिन निश्चित रूप से नई प्रॉपर्टी जरूर खरीदें। और अगर गुड़ी पाड़वा के दिन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो 1 महीने के अंदर आपके लिए एक और दूसरा पवित्र मुहूर्त आ रहा है जो कि अक्षत तृतीया यानी बैसाखी। नई प्रॉपर्टी की खरीदी या फिर सोना चांदी के जेवर या फिर अगर आप कार या कोई व्हीकल लेना चाहते हो तो गुड़ी पाड़वा जैसा बेहतरीन मुहूर्त नहीं, यह मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। और दोस्तों, गुड़ी पाड़वा के दिन अगर आप अपने घर में श्री यंत्र लाते हो तो मैं कहूंगा सोना चांदी तथा धन संपत्ति की देवता को आप अपने घर में लाओगे, जिसके माध्यम से हर त्योहार के दिन आपके घर में ऐसी कुछ अच्छी चीजें आने की संभावना जरूर विकसित होती है। दोस्तों, नई वास्तु यानी उसका सिलेक्शन, और वो भी खास करके मैं ये बताना चाहूंगा कि प्लेसमेंट या फेसिंग, इसका सारे जो कंफ्यूजन्स आपके सामने आते हैं, इसलिए वास्तुशास्त्र के आधार पर अगर आप इसका चयन करोगे तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सही अर्थ वास्तुशास्त्र के माध्यम से प्राप्त होगा। दोस्तों, होली पूर्णिमा के बाद आप घर की सफाई का शुरुआत अभियान करते हो तो गुड़ी पाड़वा के 1 दिन पहले आपको घर का सारा क्लटर, अनवांटेड सामान, निगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर निकालनी है, क्योंकि गुड़ी पाड़वा से सृष्टि का होने वाला परिवर्तन और ढेर सारी आध्यात्मिक पूजा पाठ के माध्यम से आप अपनी वास्तु में एक बहुत ही बेहतरीन पवित्र पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाला पूर्ण वर्ष आपके लिए लाभदायी, फलदायी और पॉजिटिव होगा। और एक महत्वपूर्ण बात गुड़ी पाड़वा के उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में आपके भगवान का मंदिर पूरे घर के ईशान कोण में नहीं होगा तो आज के दिन यानी गुड़ी पाड़वा के दिन निश्चित रूप से उसे आपके घर के ईशान कोण में जरूर लाइए, जिसकी वजह से आपके हर एक रुके हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस मिलने की शुरुआत हो जाएगी। इसी के साथ गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। धन्यवाद।